अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो 10th स्टैंडर्ड उर्दू में इससे पहले हमने क्या देखा है, रुबाइयात में किशन प्रसाद शाद जो हैं और जमील मजहरी, ये दो रुबाई हज़फ की गई हैं। आपको टोटल 4 रुबाइयात दिए हुए हैं, 2 हज़फ है, 2 पढ़ना है। तो जो 2 पढ़ना है वो कौन कौन से हैं? यास यगाना चंगेज़ी हैं और शाद आरिफ़ी। तो यास यगाना चंगेज़ी का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोगों को सवाल जवाब भी उसी वीडियो में बताया है, उसे आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने बयास में लिख लें। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? शाद आरिफ़ी। देखते हैं शाद आरिफ़ी के बारे में जान पहचान कि शाद आरिफ़ी का असल नाम अहमद अली ख़ान था। वो सन 1900 में पैदा हुए, उनका वतन रामपुर था। उनकी नज़मों का पहला मजमुआ समाज सन 1946 में शाये हुआ। उनकी गज़लों, शाये यानी क्या होता है? रिलीज़ होना, जैसे फ़िल्में रिलीज़ होती हैं उसी तरह मजमुए वग़ैरह वो शाये होते हैं, रिलीज़ होते हैं, छपते हैं। उनकी गज़लों और नज़मों में तंज़ो मज़ाह, वाक़याती रंग और अफ़सानवी कैफ़ियत का इम्तिज़ाज मिलता है और शायरी में मज़ाहमत का उन्सुर नुमाया है। उनके मजमुए शौक़ी, तहरीर और सफ़ीना चाहिए जदीद शायरी के नुमाइंदा मजमुओं में शुमार किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो अपने रुबाई के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आदमी सुस्त गाम हो जाता है। सही मंजिले तलब को जारी रखिए, न हिलाएं तो पाँव सो जाता है। तो अब हम अल्फाज माना देख लेते हैं। नफ्स यानी आपको पता है जी, दिल, मन, जान, ये नफ्स के माना है। इशरतों, ये जमा है किसकी? इशरत की। इशरत इस तरह से लिखेंगे, ऐन, शीन, रे और ते। तो ये वाहिद है, इसकी जमा क्या है? इशरतों। तो इशरत यानी क्या होता है? ऐशो आराम। आगे क्या है? सुस्त गाम। गाम के लफ्ज़ी माना क्या होते हैं कि घोड़े की एक चाल, एक कदम का फासला गाम के माना होते हैं। लेकिन आपकी बुक में सुस्त गाम के माना क्या दिया हुआ है? सुस्त रफ्तार यानी सुस्ती, काहिली। साई यानी होता है कोशिश। मंजिल तलब यानी मंजिल मकसूद, और वैसे तलब का मतलब होता है चाह, किसी चीज़ के लिए को तलब करना, हासिल करना, चाह होना किसी चीज़ के लिए। तो ये अल्फाज माना हो गए। अब हम इसका मतलब देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं पहले मिसरे में कि नफ्स, इंसान का दिल, उसका इंसान का मन जो है, नफ्स जब ऐशो आराम, इशरतों में खो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। आगे वो क्या पैगाम देते हैं कि सही मंजिल तलब को जारी रखिए। सही यानी कोशिश, यानी जो मंजिल तलब है, असल मकसद है, मंजिल मकसूद है, उसे जारी रखिए। जारी रखिए मतलब उसकी तरफ बढ़ते रहिए। कोशिश बोलते हैं ना, कोशिश जारी रखिए यानी मुसलसल वो काम करते रहिए। तो ये अपने नज़म में क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान का जो दिल है वो जब इंसान को जब आराम मिलता है तो वो क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। इसलिए इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, एक मंजिल होना चाहिए, और अपनी मंजिल को तलब करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। आगे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि ना हिलाएं तो पाँव सो जाता है, यानी सुस्ती का ये आलम है। आपने एक वो भी सुना होगा, कहावत है कि काहिली एक जानलेवा रोग है, यानी काहिली और सुस्ती एक जानलेवा रोग है। बाज़ दफ़ा काहिली और सुस्ती की वजह से इंसान की जान भी जाने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर ये वही कहना चाहते हैं कि अगर ना हिलाएं, यानी सुस्ती इतनी बड़ी बीमारी है कि अगर ना हिलाएं तो पाँव भी सो जाता है। आगे हम इसके सवाल जवाब देख लेते हैं, क्या सवाल पूछा गया है इसमें। सवाल नंबर 1, आदमी की सुस्त रवि की वजह लिखिए। इसका जवाब मैं लिखकर भी बता सकती हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, आप लोग सुस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरह से एक सवाल या किसी सवाल का जवाब पैराग्राफ में या नज़म के मिसरे में से किस तरह से ढूंढ के लिखा जाता है। तो आदमी की सुस्त रवि की वजह का जवाब ये है। अब इसको हमें जुमले में कैसे लिखना है? बहुत आसान है। आपको ना सवाल का आधा हिस्सा उठा लेना है, यहाँ पर आना है, आपको सवाल का इतना लिख लेना है कि आदमी की सुस्त रवि की वजह। तो देखें कितना आसान है कि आपको
जवाब यहीं पर मिल गया, जो आपने मिसरा पढ़ा उसी में जवाब है कि आदमी की सुस्त रवि की वजह उसके नफ्स का इशरतों में खो जाना है। तो इस तरह से आप जवाब लिखना सीखें कि किस तरह से पैराग्राफ में से या नज़म के मिसरे में से या रुबाई के मिसरे में ही जवाब रहता है और उसको किस तरह से अल्फाज में लिखना चाहिए। तो ये आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहा गया है कि पाँव के सो जाने का सबब तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब भी मिसरे में ही है कि पाँव के सो जाने का सबब क्या है। यहाँ पर शायर क्या कहते हैं कि ना हिलाएं तो पाँव सो जाता है। तो इसका जवाब यही है कि पाँव को ना हिलाना पाँव के सो जाने का सबब है। मुराद मंजिल तलब के लिए कोशिश ना करना है, यानी इंसान जो है वो जब मंजिल को तलब करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, पाँव नहीं हिलाएगा, तो उसके पाँव सो जाएंगे। तीसरा सवाल क्या पूछा गया है कि थक कर ना बैठ जाने के मफहूम वाला मिसरा नकल कीजिए। तो देखते हैं थक कर ना बैठ जाने मफहूम वाला मिसरा क्या है। ये है, ना हिलाएं तो पाँव सो जाता है। तो आपको इसका जवाब कैसे लिखना है कि थक कर ना बैठ जाने के मफहूम वाला मिसरा ना हिलाएं तो पाँव सो जाता है, ये है। इस तरह से जवाब लिख देना है। आगे क्या पूछा गया देखते हैं नंबर 4 में कि रुबाई से हम माना अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो चाह मकाम मकसूद, कोशिश, खुशी व मुसर्रत। तो देखते हैं ये सब के लिए रुबाई में कौन से अल्फाज आए हैं शाद मसरफ आरफी की। चाह के लिए देखिए तलब आए हैं, मैंने आपको बताया चाह के हम माना अल्फाज रुबाई में तलब हो गया एक। मकाम मकसूद के लिए मंजिल तलब रहेगा, ठीक है। फिर कोशिश के लिए साई यानी कोशिश होता है। खुशी व मसरत के लिए क्या आएगा, खुशी व मसरत के लिए आएगा इशरत। आपको ये जमा नहीं लिखना है इशरत, बल्कि इशरत लिखना है इस तरह से। 5वां कहा गया है कि शाद आरफी की रुबाई का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। तो इसका जवाब क्या है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बेमकसद नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद बनाना चाहिए और उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, जिसको हासिल करने के लिए उसे ऐशो इशरत में पढ़कर सुस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत व कोशिश करते रहना चाहिए। शाद ने अपनी रुबाई में कोशिश और मेहनत की अहमियत को उजागर किया है। इतना आपको उनकी रुबाई का मरकज़ी ख़याल बताना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने रुबाइयात जो थे 4 में से 2 हमने मुकम्मल कर लिया है, 2 हज़फ हुआ है। आपको सिर्फ 2 रुबाई पूछे जाएंगे, तो आज दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके सवालात और जवाबात अपने बयाज़ में उतार लें। और क़तात भी आप लोगों का मुकम्मल हज़फ हो गया, क़तात आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जो भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस।